Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing AP arithmetic progression from class 10th NCRT first. We have already made few videos of AP from RD that you can see. One video is there that you can see. In that we have taken some typical questions from RD Sharma, but now we are starting from the basic of this arithmetic progression. काफ़ी सारी सीरीज होती हैं, जैसे 1 2 3 4 भी एक सीरीज है, पर एक ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो उसे हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। एपी 11th क्लास में आप पढ़ेंगे जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऐसे करके इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे याद है हमारा चैप्टर ही था सीक्वेंस एंड सीरीज 11th में है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। ऐसे बहुत सारी सीरीज चलती जाती हैं। तो क्लास चैप्टर नंबर 5 है ये, पर चैप्टर कराने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं सारा का सारा, ठीक है ना, कि उसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, पर पहले बेसिक बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी अगर सीक्वेंस है, सपोज A1 1 यहाँ सबस्क्रिप्ट की तरह लगाना है, A1 A2 A3 A4 अप टू AN, और AN जो होती है वो लास्ट टर्म होती है, उसे स्मॉल l भी कहते हैं या nth टर्म भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। AN को लास्ट टर्म या nth टर्म भी कहते हैं। अब ये ध्यान रखना शालीन, A1 और A की बात है, फर्स्ट टर्म होती है स्मॉल a, राइट, और ऐसे A2 हो जाएगी A प्लस डी, A3 हो जाएगी A प्लस 2D, A4 हो जाएगी A प्लस 3D, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके ये सीक्वेंस चलती रहेगी, और जो लास्ट टर्म होती है गरिमा उसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शुरू में मैंने आपके साथ ये चैप्टर डिस्कस भी किया था, पर तब वीडियोग्राफी नहीं की थी, तो अब शुरू से ही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब इसके सबसे पहला जो होता है कॉमन डिफरेंस, उसे कहते हैं स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी, आई रिपीट, और स्मॉल ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। पहले मैं सारी टर्म्स के आपको मीनिंग लिख के दे देता हूं। स्मॉल ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और L मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। L का मतलब है लास्ट टर्म, और इसे हम nth टर्म भी कहते हैं, आई रिपीट, ठीक है। हर्षवर्धन, आई होप मुझे सुन पा रहे हैं। L का मतलब होता है लास्ट टर्म या nth टर्म भी कहते हैं, और इसके अलावा बेटा Sn आएगा एक वर्ड, Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला बेसिक जो फॉर्मूला है वो है वेरिफिकेशन ऑफ एन एपी का, ये कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि आपको सीक्वेंस गिवन होगी, आपको बताना होगा कि ये गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। डी जो है वो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, फर्दर A4 माइनस A3, बस इतना बहुत होता है शालीन, आगे A5 माइनस A4 करने की जरूरत नहीं होती, राइट, इतना ही बहुत होता है। अगर ये टर्म आपकी वेरीफाई हो गई है तो गिवन सीक्वेंस एपी है, अदरवाइज नहीं है। ये नहीं आप करते ही रहो A5 माइनस A4, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, पर कम से कम 3 स्टेप वेरिफिकेशन करना। ये सबसे पहला फॉर्मूला बेटा। पहली और दूसरी एक्सरसाइज में बस ये दो ही फॉर्मूले पहले दो काम में आएंगे हमारे। दूसरा फॉर्मूला है AN का, AN यानी कि nth टर्म या लास्ट टर्म भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला है AN का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तीसरे फॉर्मूले की बात करूं वो Sn का फॉर्मूला है। हाँ, मैं यहाँ पर आपको डिराइव भी कराऊंगा, डेरिवेशन शायद एक बार कंफर्म करके, सिलेबस में तो वैसे नहीं है, बट स्टिल आप बोलोगे तो मैं डिराइव करा दूंगा Sn वाला फॉर्मूला आपको। तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला डिराइव होता है, वो मैं Sn की जब डेरिवेशन कराऊंगा उसी के साथ आपको बता दूंगा। वो होता है a प्लस n, वेयर l इज an, l जो है वो nth टर्म होती है। और एक और फॉर्मूला बेटा आरडी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर आरडी में दिया, वो करना है अच्छे से। वो nth टर्म का ही है Sn माइनस 1, ठीक है ना, ये करके फॉर्मूला है। एक सेकंड, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ एक बार ये वाला फॉर्मूला आपको। An इक्वल टू Sn माइनस 1। आरडी में कुछ क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर, बेस ध्यान रखना, ठीक है ना क्लास। तो ये थोड़ा सा बेसिक था आपको, मतलब पहली दो एक्सरसाइज में तो nth टर्म निकालने को आएगी या वेरीफाई करने को आएगा कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं। अब आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी खोल लीजिए।
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 आज हम पूरी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 5.1 जो एक्सरसाइज है 5.1 पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 99। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए, दैट आई सॉल्व फॉर यू। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी में आप बैठे होंगे या कैब भी करते हो, तो अगर आपने मान लो 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस के लिए टैक्सी वाले को बुला लिया तो वो फिक्स चार्जेस जरूर लेता है। ये नहीं कि आपने बोला कि भाई मुझे 2 घर आगे छोड़ दो टैक्सी में बैठ के, तो वो कोई चार्ज नहीं देगा। ठीक है ना, ऑटोज मुंबई में दिल्ली में ऐसे इसी सिस्टम से चलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको टैक्सी में जाना है, 15 रुपए देने पड़ते हैं पहले उसके लिए 1 किलोमीटर के लिए। तो पहली टर्म तो 15 आ गई, और इसके बाद हर एडिशनल के लिए 8 रुपए देने पड़ते हैं। तो दूसरी टर्म क्या आ गई बेटा, 15 + 8 आ गई। ऐसे करके देखिए 15 + 8 + 8, ऐसे ये सीक्वेंस चलती जा रही है। यहाँ 3 बार 8, राइट। ऐसे करके ये सीक्वेंस चलती जा रही है, ध्यान दीजिए। तो पहली टर्म आ गई 15 रुपए, दूसरी 15 और 8 23, देन 31 एंड देन 39। ऐसे करके ये सीक्वेंस चलती जा रही है। ये A1 है बेटा, ये A2 है, ये A3 है, ये A4। कुछ भी नहीं करना, छोटा सा काम करना है क्लास, छोटा सा काम करना है। हमें ये बताना है ये AP है या नहीं है। तो अगर आपको AP है या नहीं है ये बताना है, मैंने अभी आपको बताया था D निकालना पड़ेगा। D का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A2 - A1 वेरिफिकेशन का फॉर्मूला। आप चाहे तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं, इतना स्लो कर रहा हूं मैं, साथ साथ कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 करना है आपने, राइट। A2 की जगह आ गया 23 और A1 की जगह है 15। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है। जस्ट अ सेकंड। तो ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कीजिए क्लास। A3 की जगह 31, A2 की जगह A4 39, A3 31, राइट। तो ऐसे करके देखिए, अगर कॉमन डिफरेंस बेटा सेम आता है, जो कि आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हर बार 8 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो इसका मतलब क्या है, यस द गिवन एक्सप्रेशन इज एन AP। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब AP नहीं है। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लास इसमें 4 पार्ट है, पर 2 पार्ट ही मैं आपको दिखा पाऊंगा, बाकी 2 को ट्राई कीजिए, डाउट आए पूछिए। एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, बस अमाउंट का फॉर्मूला लग रहा है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है, P ब्रैकेट 1 + R/100 होल टू द पावर n वाला। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए सेकंड पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सेकंड पार्ट सेज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। आपको अमाउंट ऑफ एयर बताना है, ठीक है ना। When a vacuum pump removes 1/4, वैक्यूम पंप जो है रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ एयर को सिलेंडर में से एट अ टाइम। तो क्लास ध्यान दीजिएगा जरा, ये सेकंड पार्ट आए हो तो लेट कर लो, यहां पर यूनिट नहीं दी है। लेट दी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। इनिशियली मतलब जितना एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, उसे मान लीजिए x, कोई यूनिट नहीं दी तो आप x क्यूबिक यूनिट मानेंगे। अब मैं सीधा इसमें AP बना के आपको दिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। पहले x था, इसके बाद 1/4 रिमूव कर रहा है, तो 1 - 1/4 ऑफ x हो गया। पर ये ध्यान रखना शालीन, इसमें ऐसे मत कर लेना अगले स्टेप में 1 - 1/4 ऐसे नहीं रिमूव कर रहा, सेम प्रोपोर्शन में रिमूव कर रहा है। तो अगली जो टर्म होगी वो क्या होगी बेटा, 1 - 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 - 1/4 का होल स्क्वायर इंटू x होगी। उससे अगली होगी 1 - 1/4 का होल क्यूब इंटू x होगी। ये ध्यान रखना है। अब इसे सॉल्व कीजिए, अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 - 1, पहली टर्म आ गई x, दूसरी ये 3/4 आ जाएगा, 3/4 ऑफ x मतलब 3x/4 आ जाएगा। उससे अगला ये 3/4 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 9/16 है। 9/16, 3/4 का होल क्यूब
27/64 है। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस हमारे पास आ गई है। अब ध्यान दीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, राइट। ओके, अब आपको क्लास करना क्या है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का फॉर्मूला यू नो, D is equal to A2 minus A1 equal to A3 minus A2 A4 minus A4 minus A3, ये ध्यान रखना है। A2 minus A1 देखिए, A2 की जगह 3x/4, A1 की जगह x, A3 की जगह 9x/16, A2 की जगह 3x/4, A4 की जगह 27/64 और A3 की जगह 9/16x। ये ध्यान रखिए। आप दोनों यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। कॉपी एलसीएम आ गया 4, ये आ गया 3x minus 4x 16, 16/4 4, 4 3 था 12x, यहाँ पर आ गया 64, 64/16 4 4 9 था 36, ठीक है, टैली करते रहिए। ओके, यहाँ पर आ गया बेटा -x/4, यहाँ आ जाएगा -3x/4 -3x/16 और ये आ गया, बोलो -9x/, डिनोमिनेटर अगर सेम भी करोगे तो ये बराबर नहीं आएगी। जैसे सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो, यहाँ 4 से यहाँ 16 से मल्टीप्लाई, ये आ गया -16x/64 -12x/64 और ये -9x था ना बेटा, 27 - 36 -9 आ गया, तो ये -9x/64 आ गया। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बराबर नहीं आए हैं, तो इसका क्या मतलब है, नो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट एन एपी। तो क्लास फोर्थ वाले में थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, अमाउंट वाला क्वेश्चन है, इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 होल की पावर को ट्राई कीजिएगा नाउ, क्योंकि मैं तो एक दो पार्ट ही करके आपको दिखा सकता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं 5th पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड का पढ़ लीजिए। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म स्मॉल a एंड द कॉमन डिफरेंस स्मॉल d आर गिवन एज फॉलोज। पहली 4 टर्म आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर ये है 2, इसका मैं 5th पार्ट आपको करके देगा। A दिया हुआ, D दिया हुआ, पहली 4 टर्म बतानी है। अब ये ध्यान रखना शालीन, पहली 4 टर्म बतानी, कई बच्चे ऐसे करते रहते हैं, A1 + D करते रहते हैं, मतलब सेकंड टर्म को फिर थर्ड को, वैसे मत करना। मैं एक डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, उस फॉर्मूले से करना। फॉर्मूला आपको पता है n का, A + n - 1 × D, ठीक है। अब पैटर्न को पकड़ना जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। n के प्लेस पे पहले 1 पुट करो, n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा A1 कितना आ जाएगा, A प्लस हो जाएगा 1 - 1 × D, A + 0D प्लस सिंपली A आ जाएगा। पैटर्न को पकड़ना है, रिपीट। अभी 1 2 मैं पुट करके बता रहा हूँ। n के प्लेस पे अगर 2 पुट करोगे तो A2 कितना आएगा, A + 2 - 1 × D, मतलब सिंपली A + 1D प्लस सिंपली A + D, राइट। अब बताओ n को 3 पुट करो, बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। इस पैटर्न को देखो, A1 था A + 0D, A2 था A + 1D, तो A3 क्या होगा, A + 2D, A10 क्या होगा, A + 9D, A + 9D, ऐसे A50 क्या होगा, A + 49D, एक एक कम होगा, ठीक है ना। पर इस क्वेश्चन में हमसे पहली 4 टर्म पूछी है बेटा, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, A3 होगा A + 2D और A4 होगा A + 3D। अब आपको करना क्या है बेटा, A दिया हुआ था -1.25 और D दिया हुआ था -0.25, वो सब्स्टिट्यूट करना आपने। तो A की जगह रख दो -1.25 और D की जगह -0.25, ठीक है ना। तो ये बेटा आ जाएगा -1.50, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, A + 2D है, A की जगह -1.25 और D की जगह -0.25, तो बेटा ये आ जाएगा -1.25 और ये -0.50। बाकी आपकी कैलकुलेशन स्किल्स हैं, डेसिमल में कितने बढ़िया हैं, ठीक है ना, वो देखा जाएगा। A4 A + 3D -2 P × कितना आ गया, -2 -2, वेरी राइट।
माइनस 1.25 माइनस, तो सिंपली माइनस 2.00 और सिंपली माइनस 2। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, वो a1 को बेटा a लिखते हैं, फिर a2 को लिखते हैं a1 प्लस डी, फिर a3 को लिखते हैं a2 प्लस डी। वो ऐसे भी करते हैं कई लोग, पर वो उसमें अगर डायरेक्ट आ गए a10 तो फिर वो पहले निकालने टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न सबसे बढ़िया, इस पैटर्न से चलना, ठीक है। सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, और कुछ नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ रहा हूँ आपके लिए, थर्ड पार्ट। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी पार्ट है क्लास, एपी हमें गिवन है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ। एपी गिवन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ऐसे करके देखिए एपी आपको गिवन है, और आपको करना क्या बेटा, आपको फर्स्ट टर्म बतानी है। देखो ये a1 है, ये a2 है। अब ये ऑलरेडी एपी है, यहाँ पर वेरीफाई करने मत बैठ जाना कहीं d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a4 माइनस a3 करने बैठ जाओ। सिर्फ फर्स्ट टर्म बतानी है। आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेम ही 1/3, वेरी राइट। और कॉमन डिफरेंस का डायरेक्ट फार्मूला शालीन, a2 माइनस a1। एपी गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकालना है a2 माइनस a1, दैट्स इट, ठीक है। 4/3। यस, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5/3 माइनस 1/3, 4/3 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो बहुत इजी था। अब अगले वाले इसके बहुत सारे पार्ट हैं, मैं एक 6 पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ, और उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा। एक आध चलो मैं और देखता हूँ अगर हुआ तो। हर्षवर्धन, आई होप आप भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं। ओके, ध्यान दीजिए क्लास। ये मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले तो ये बताना है एपी है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी आ जाती है तो डी निकालना है और अगली 3 टर्म बतानी है, ठीक है। तो पहले ये पहचानते हैं ये एपी है या नहीं है, उसके लिए a1, a2, a3, a4। आई होप यू नो द फॉर्मूला ऑफ वेरिफिकेशन। डी इज a2 माइनस a1, A3 minus A2, A4 minus A3। a4 माइनस a3, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है आपके सामने। अब a2 की जगह बेटा 0.22, a1 की जगह 0.2, और ये खुद लिख दो 0.2 कैन बी रिटन एज 0.20, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। a3 की जगह 0.22, पॉइंट के बाद सिंगल बोले जाते हैं डिजिट, काफी बार बताया आपको मैंने। और ये 0.22, a4 की जगह 0.222, और a3 की जगह, 0.222। ठीक है, ऐसे 3 बार 2। अब बेटा आपके सबट्रैक्शन के लिए ये माइनस आप खुद कर लेना, कितना आएगा, करो 0.02, वेरी राइट। ये करो 0.00, ये 220 करो, इससे पहले तो 002 आएगा, और इसे 0.0002। वेरी राइट। तो देखिए ये तो बराबर ही नहीं है, तो इसमें तो आगे करने का फायदा ही नहीं होगा अगर बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं है तो सीधा क्वेश्चन यही एंड हो गया। नो द गिवन सीक्वेंस It's not an AP। नॉट एन एपी। ये तो यही एंड हो गया बेटा जी, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन चूज करते हैं जिसमें एपी हो। हाँ, 5th पार्ट में चूज करना चाहता था एक्चुअली। ओके, 5th पार्ट है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। ये देखिए ये 5th पार्ट है आपके लिए। ये फर्स्ट टर्म है a1, ये a2, ये a3, ये a4, राइट। Yes। ये 4 टर्म्स हमें दे रखी है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये बताना है एपी है या नहीं है, तो डायरेक्ट करेंगे बेटा जी। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू A3 minus A2, A4 minus A3। a4 माइनस a3। अब बताओ a2 कितना है, 3 plus √2 minus 3। और a3 की जगह 3 plus 2√2 minus 3 plus √2। a4 की जगह 3 plus 3√2 minus 3 plus 2√2। बाकी बच्चे भी कुछ बोल सकते हैं अगर वो ध्यान दे रहे हैं तो। सबसे पहले शालीन हम वेरीफाई करेंगे एपी है या नहीं। 3 से 3 कैंसिल बेटा, यहाँ √2 बच गया। ये है 3 प्लस 2√2 माइनस बाहर है, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। मेरे में इधर आ जाओ तो ये हो गया 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। जहां से आपको कन्वीनियंट हो खुद अपनी जगह चेंज कर दिया करो।
ओके ध्यान से देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल बेटा, यहाँ बच रहा है √2, यहाँ भी बच रहा है 2 √2 minus 1 √2 और 3 √2 minus 1 √2 √2 is also 1 √2, तो हर जगह 1 √2 बच रहा है, तो d √2 है, वेरीफाई हो गया है, yes the given expression is an AP. ओके ओके AP तो हो गया वेरीफाई। अब इसके बाद क्या करना था शालीन, d निकालना था, d निकाल लिया हमने √2 और अगली 3 टर्म बतानी थी अगर याद हो तो। A4 तक है हमारे पास, A5 A6 और A7 बतानी है। A5 बोलो क्या होगी, डायरेक्ट बोलो an a plus 4d, A6 बोलो A plus 5D और A7 A plus 6D ओके, a की जगह बोलो 3 3 plus 4 √2 आ गया। 3 plus 6 √2. 3 plus 6 √2। तो क्लास ये थी एपी की पहली एक्सरसाइज। थैंक यू।